अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के उस खास त्योहार की जिसे गौरा गौरी कहा जाता है। गौरा गौरी इस बार 2 दिन मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। दिवाली के दूसरे दिन से शुरू होने वाले इस त्योहार की धूम पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिली। सुबह से लोग गौरा गौरी विसर्जन के लिए निकलते रहे। ये क्रम कल भी जारी रहेगा। आइए देखते हैं इस संबंध में हमारी एक खास रिपोर्ट। मोहल्ले के बुजुर्ग तालाब से मिट्टी लाकर प्रतिमा बनाते हैं, जिसे चुलमाटी के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी से ही प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमाओं की स्थापना करके शिव पार्वती का विवाह कराने की परंपरा है। पूरी रात जश्न के बाद अगले दिन गाड़ा बाजा बजाते हुए जसगीत गाते हुए प्रतिमाओं को तालाब में विसर्जित किया जाता है। नगर की प्राचीन परंपरा के अनुसार गौरा गौरी उत्सव हर मोहल्ले में निकालने की परंपरा है। कहा जाता है कि सबसे पहले रानी कृति देव के साथ राज परिवार ने गौरा गौरी की पूजन की थी। इसके बाद से नगर के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा निकालकर इसे बड़े तालाब में विसर्जित करने का रिवाज कायम हो गया। उत्सव की शुरुआत नरक चौदस के दिन होती है। पूजा स्थल को गौरा चौरा कहा जाता है। इसी पूजा स्थल पर रात में फूल कुचलने की परंपरा होती है। दूसरे दिन बाजे गाजे के साथ विवाह की रस्में निभाई जाती हैं, जिसमें बाराती बने लोग बाजे गाजे की ही धुन पर नाचते गाते तालाब में गौरी गौरा का विसर्जन करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में दिवाली के अवसर पर गौरा गौरी की पूजा की जाती है। ये प्रदेश में काफी प्रचलित है और आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गौरा गौरी का विसर्जन किया जा रहा है। मैं अभी इस वक्त रायपुर के अमलीडीह इलाके में खड़ा हूँ। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जो भगवान शिव और पार्वती का आराधना करते हैं और आज गौरा गौरी को विसर्जित कर रहे हैं। सीधे बात करते और जानते हैं कि क्या इसकी मान्यता और क्या इसकी विधि है। ये भगवान गौरा गौरी की पूजा की जाती है, तो कब इसकी शुरुआत होती है और कब इसको कैसे विसर्जित करते हैं? लक्ष्मी पूजा के रात भर हम गौरा गौरी शिव माँ शंकर भगवान का हम लोग उसमें अभिषेक करते हैं और पूजा करते हैं और दिन को रैली निकाल के घरों घर जाके उसको हम लोग तो जितने भी अपने धूल समाज के वो हैं, गौर समाज के, वो जाके उसको विसर्जन करते हैं। इसमें सोट्टा मारने की भी परंपरा कुछ है? हाँ, सुट्टा मारने की परंपरा ये है कि सुट्टा मारने से जितने भी जो आदमी पाप किए होते हैं वो धुल जाता है। जैसे हम भी सुट्टा मारते हैं, देखो, और इसका देखिए, ये सुट्टा में किसी को कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। आप ऐसे ही मारोगे तो लगता है, लेकिन सुट्टा में आप 50 बार भी मारोगे। मैं 50 बार सुट्टा मारा हूँ। ये कब से परंपरा चली आ रही है? ये परंपरा पीढ़ी से पीढ़ी से है। मतलब हमारे पूर्वज की पूर्वज ये परंपरा मानते थे और इसमें बच्चों को चेथी में यहाँ पे जलाया जाता है अगरबत्ती से। मतलब जो भगवान गौरा गौरी में जो अगरबत्ती जलता है उससे अगर यहाँ पे अगर बच्चों को जला दिया जाए तो वो मान के चलो कि जो भी उसमें बाहरी वो रहता है आपदा, वो आपदा टल जाता है। देखिए, यहाँ पर दिवाली के अवसर पर गौरा गौरी पूजा करने का जो है परंपरा चले आ रहा है और आज यहाँ पर रायपुर में भी जो है गौरा गौरी पूजा जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन गणेश के साथ अनमोल तिवारी, टीवी 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में गौरा गौरी की एक अलग ही पहचान है। दिवाली के दूसरे दिन मुख्यमंत्री खुद गौरा गौरी पूजन करने पहुंचते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल अपने हाथ पर चाबुक भी खाते हैं।
छत्तीसगढ़ में गौरा गौरी पूजन का विधान है, जिसमें गौरा गौरी का आशीर्वाद लेने सभी जाते हैं। बताया जाता है कि रात भर गौरा गौरी का निर्माण किया जाता है और सुबह उनकी पूजा करने के बाद घर जाते हैं, उनकी आरती भी ली जाती है, नारियल भेंट किया जाता है। इस दौरान सभी गौरा गौरी से आशीर्वाद लेते हैं। छत्तीसगढ़ में दिवाली के मौके पर गौरा गौरी के पूजन का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि गौरा गौरी में से मिला आशीर्वाद प्रदेश में सुख समृद्धि लेकर आता है, इसलिए आम नागरिक से लेकर प्रदेश के मुखिया तक इस पर्व को में शामिल होते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में गौरा गौरी पूजा का विधान है। रात भर गौरा गौरी का निर्माण करते हैं और सुबह उसकी पूजा करते हैं, घर घर जाते हैं, उसकी आरती ली जाती है, नारियल भेंट करते हैं, कुछ रुपया पैसा भी भेंट करते हैं और सब गौरा गौरी से आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद फिर विसर्जन होता है। और इसके साथ साथ नृत्य भी करते हैं, देवता भी चढ़ जाते हैं, सोटा भी लेते हैं और अनेक प्रकार के गतिविधियां संचालित होती है। तो सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है सोटा लगाने से? देखिए, ये एक बात है कि कोई कितना भी बड़ा आदमी हो जाए और गौरा गौरी के सामने सब बराबर हैं, तो वहाँ जो वहाँ का मुखिया रहता है वो सोटा भी लगाते हैं, तो उससे मतलब एक प्रकार से बराबरी का संबंध, और फिर जो भी अपने बीच में कोई मलाल हो वो भी दूर हो जाता है। तो इस प्रकार के इसका अर्थ है। अभी परंपरा चली आ रही है।